सावन महीना भोलेनाथ की प्रसन्नता का रहस्य। सावन एक ऐसा महीना जब आसमान से गिरती बूंदें धरती के तपते हृदय को शीतलता देती हैं। वृक्षों की शाखाओं पर नए पत्ते लहराते हैं, नदियां कलकल बहने लगती हैं और मनुष्य का मन अनायास ही एक परम शक्ति की ओर खींचने लगता है। यह महीना भगवान शिव का प्रिय मास माना गया है। कहते हैं इस पूरे सावन में भगवान भोलेनाथ स्वयं कैलाश से उतरकर धरती के कण कण में रमते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस मास में भोलेनाथ किससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? क्या केवल बेलपत्र, जल और रुद्राभिषेक ही उन्हें प्रिय हैं, या कुछ और भी है जो उनके हृदय को छूता है? इसी रहस्य को जानने के लिए आइए चलते हैं एक छोटे से गांव नीलकुंठपुर की कहानी में, जहां एक बालक की भोलेनाथ से भक्ति ने पूरे गांव को बदल डाला। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। स्क्रॉल कहानी भोलेनाथ की वो एक प्रिय वस्तु। नीलकुंठपुर गांव में सावन का पहला सोमवार था। मंदिर की घंटियां सुबह से ही गूंज रही थीं। गांव के लोग पंक्तिबद्ध होकर शिवालय जा रहे थे, कोई दूध, कोई बेलपत्र, कोई दही, कोई शहद लेकर। एक बालक था ईशान। उसके पास न तो दूध था, न ही घी, न बेलपत्र, न चांदी की जलधारा। उसके पास था केवल एक मिट्टी का लोटा और मन का निर्मल प्रेम। गांव के लोग उसे चिढ़ाते, अरे ईशान, खाली हाथ ही भोलेनाथ को प्रसन्न कर देगा क्या? ईशान मुस्कराता और कहता, मेरे भोले बाबा भोलानाथ हैं। उन्हें चीजों से नहीं, भाव से प्रेम है। मैं उन्हें वो दूंगा जो सबसे कठिन है अपनाए हम। उस दिन मंदिर में बड़ी भीड़ थी। सबने अपने अपने भोग चढ़ाए, पूजा की। ईशान अंत में गया। उसने शिवलिंग पर केवल साफ जल और एक तुलसी पत्ता चढ़ाया। फिर हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और कहा, भोले बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं अपने अंदर की ईर्ष्या, क्रोध और झूठ आपको अर्पण कर रहा हूँ। ले लीजिए इसे ताकि मैं बेहतर इंसान बन सकूं। मंदिर का वातावरण शांत हो गया। पुजारी जी, जो वर्षों से पूजा करते आ रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ईशान, तूने आज वह चढ़ाया है जो कोई नहीं चढ़ा पाता, स्वयं को। यही है सच्चा अभिषेक। उस दिन से पूरे गांव में एक नया चलन शुरू हुआ। भक्ति केवल सामग्री से नहीं, स्वभाव से होने लगी। हर कोई केवल दूध, दही नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराई, दोष और कलुषता को त्याग कर शिव को समर्पित करने लगा। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली बिखरी थी। गांव के हर छोटे बड़े रास्ते से शिव भक्तों की टोलियां बोल बम, हर हर महादेव के जयघोष के साथ गुजर रही थीं। ऐसे ही एक छोटे से गांव नीलगंगा में रहता था एक सीधा साधा, गरीब लेकिन बहुत श्रद्धालु बालक राघव। राघव का मन बहुत दिनों से भोलेनाथ को जल चढ़ाने का कर रहा था, लेकिन उसके घर में ना तो चांदी का लोटा था, ना बिल्वपत्रों की भरमार। फिर भी वह दृढ़ निश्चय से बोला, भोले बाबा भावना के भूखे हैं, साधन के नहीं। मैं उन्हें अपने श्रद्धा से ही प्रसन्न करूंगा। उसकी बुजुर्ग दादी, जिसे गांव में सब बुजुर्गी माई कहते थे, उसे पास बुलाकर बोली, राघव, जल तो कोई भी चढ़ा सकता है, पर सच्चे नियमों और विधि से चढ़ाया गया जल ही भोलेनाथ को प्रिय होता है। सुन, मैं तुझे वो 5 नियम बताती हूँ जो हर भक्त को सावन में जल चढ़ाने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। जड़ी बूटी पहला नियम, शुद्ध तन शुद्ध मन। दादी बोली, जल चढ़ाने से पहले सूरज उगने से पहले उठो, स्नान करो, सफेद या गेरुआ वस्त्र पहनो। मन को क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या से मुक्त कर दो। भोलेनाथ केवल सच्चे हृदय को स्वीकारते हैं। राघव ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है दादी, कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। जड़ी बूटी दूसरा नियम, व्रत और संयम। कम से कम जल चढ़ाने वाले दिन उपवास रखो, केवल फलाहार लो। शिव को जल अर्पण वही कर सकता है जिसने खुद को संयम में रखा हो। मांस, मदिरा और अन्य अपवित्र चीजों से दूर रहो, दादी ने समझाया। राघव ने शपथ ली, इस सावन में कोई अपवित्र वस्तु पास भी नहीं आने दूंगा। जड़ी बूटी तीसरा नियम, शिवलिंग को जल अर्पण की विधि। शिवलिंग पर सीधे जल ना गिराओ। पहले एक पात्र में जल भरो, उसमें थोड़ा गंगाजल, कच्चा दूध, शहद, काले तिल और चावल मिलाओ।
फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल को धार बनाकर चढ़ाओ। बिल्व पत्र त्रिपत्रिय हो और उल्टा ना हो, दादी ने सिखाया। राघव ध्यानपूर्वक सब याद करने लगा। जड़ी बूटी चौथा नियम, सूर्य उदय के बाद और दोपहर से पहले जल चढ़ाना। जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय है सूर्योदय से लेकर प्रातः 11 बजे तक। इससे पहले शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि रात्रि में वे ध्यान में होते हैं और दोपहर के बाद वे विश्राम करते हैं, दादी ने बताया। जड़ी बूटी पांचवा नियम, श्रद्धा से अर्पण और मांगना नहीं, समर्पण करना। शिव से मांग मत, केवल समर्पण कर। जो तुम्हारे लिए उचित होगा वही वे देंगे। वो तो आशुतोष हैं, तुम्हारी चुप्पी भी सुन लेते हैं। राघव ने मुस्कराकर कहा, तो मैं भोलेनाथ से कुछ नहीं मांगूंगा, केवल उनके चरणों में जल अर्पण करूंगा। अगले दिन भोर में राघव उठकर स्नान कर तैयार हुआ। दादी से गंगाजल लिया, बगीचे से त्रिपत्रिया बिल्व पत्र तोड़े, खेत से काले तिल लाए और एक छोटे लोटे में जल, दूध, शहद मिलाकर गांव के शिव मंदिर पहुंचा। पंडित जी ने देखा और मुस्कराए। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर सच्ची श्रद्धा की चमक है, तुम्हारा जल चढ़ाना सफल होगा। राघव ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पण किया। हवा मंद थी, मंदिर की घंटियों की आवाज दूर तक जा रही थी और उसी क्षण मंदिर के ऊपर खिला पीला फूल अचानक नीचे गिरा, जैसे स्वयं भोलेनाथ ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे दिया हो। दादी ने दूर से देखा और आंखें भर आईं। सावन की हर बूंद उस पर बरसे जो भोले को सच्चे दिल से पुकारे। कहानी का संदेश, फोल्डेड हैंड्स। सावन का महीना केवल रीतियों का नहीं, आत्मिक पुनर्जन्म का समय है। भोलेनाथ को दूध, बेलपत्र, जल प्रिय है, लेकिन उससे कहीं अधिक प्रिय है एक सच्चे हृदय की विनम्रता, अहंकार का त्याग और मन की निर्मलता। जो भक्त अपने भीतर के अंधकार को शिव के चरणों में समर्पित करता है, वही उन्हें सच्चा अभिषेक चढ़ाता है। सावन में जल चढ़ाना केवल एक कर्मकांड नहीं, एक साधना है। यदि आप तन मन से शुद्ध होकर श्रद्धा, संयम और विधिपूर्वक जल अर्पण करें, तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं। वे दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई देखते हैं। हर हर महादेव। जड़ी बूटी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।